अधिक मास में 5 दिन का श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी का सांगली जिला धो गया है। इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। पंचाचार्यों का उत्सव बहुत से जगह पे होते रहते हैं। जहाँ कहीं भी पहले पहले जब जगतगुरु जी प्रवेश करते हैं, उनको 8वीं पालकी उत्सव के द्वारा स्वागत करना, उत्सव करना, यह समाज के भक्त लोग आचरण करते हुए आए हुए बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है। उस परंपरा के रूप में आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम बार बार कहा करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समय बहुत हो चुका है। बहुत से लोग घर चले भी गए हैं और जितने बैठे हैं उनका मन भी घर तक आना जाना शुरू किया हुआ है। केवल शिष्टाचार के रूप में कुछ बातें आपको बताएंगे। आपके मन में प्रायः 5 प्रकार के मन के दौर्बल्य होते हैं। एक है भय, दूसरा है अविश्वास, तीसरा है मोह, चौथा है भेद और 5वां है विस्मृति, भूल जाना। ये जो 5 है, यह मन के दुर्बलताएं हैं, दौर्बल्य हैं। मन के इन 5 दुर्बलताओं को दूर करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वीरशैव धर्म में सरल सरल उपाय बताए गए हैं। ये जो 5 पीठ है, ये 5 पीठ आपके मन में बसे इन दुर्बलताओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं। पहली दुर्बलता है भय। उसको दूर करने के लिए ही रंभापुरी पीठ की उपासना करनी चाहिए। इसीलिए उस पीठ का सिंहासन का नाम है वीर सिंहासन। जो व्यक्ति भय से ग्रस्त है, अगर उसको भय से मुक्त होना हो तो रंभापुरी पीठ की उपासना करनी चाहिए। और फिर दूसरी दुर्बलता है अविश्वास। अविश्वास में एक मन की दुर्बलता है। जो व्यक्ति किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है, उस व्यक्ति का आगे जा कर के खुद पर का भी भरोसा उड़ जाता है। विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अविश्वास मन की दुर्बलता है। उसको दूर करना हो तो फिर उज्जैनी पीठ के जो सद्धर्म सिंहासन है, धर्म का मतलब विश्वास, धर्म का मतलब विश्वास। जो व्यक्ति सद्धर्म पीठ की उपासना करता है, उज्जैनी पीठ की उपासना करता है, वह विश्वास से भर जाता है। फिर तीसरी दुर्बलता है मोह। मोह से मुक्त होना हो तो फिर केदार पीठ की उपासना करनी चाहिए। उसका पीठ सिंहासन का नाम है वैराग्य सिंहासन। मोह को दूर करना हो तो वैराग्य को लाना पड़ता है। और फिर
विस्तार रूप से हम नहीं कहेंगे, समय अधिक हुआ है, केवल सूत्र रूप में आपसे हम कह देते हैं। फिर तीसरी दुर्बलता है भेद। एक को एक दृष्टि से देखते हैं, दूसरे को दूसरे दृष्टि से देखते हैं। यह भेद बुद्धि भी मन की दुर्बलता है, दौर्बल्य है। उससे मुक्त होना हो तो श्रीशैल पीठ की उपासना करो। श्रीशैल पीठ का सिंहासन है सूर्य सिंहासन। सूर्य का मतलब ही समानता है। जब वो प्रकाश देता है बिल्कुल भेद नहीं करता है। अमीर के घर में ज्यादा प्रकाश, गरीब के घर में छोटा प्रकाश, ऐसा देता है क्या? नहीं देता है। सबको समान रूप से प्रकाश देने वाला कोई भगवान है तो वो सूर्य है, सूर्य है। तो इस तरह से हमारे मन की भेद बुद्धि दूर होना हो तो उसके लिए सूर्य सिंहासन की उपासना करनी चाहिए। और उसी प्रकार विस्मृति, भूल जाना भी मन की दुर्बलता है। तो उस विस्मृति को दूर करना हो, उस भेद बुद्धि, उस मन की विस्मृति रूपक दुर्बलता को दूर करना हो तो फिर काशी पीठ की उपासना करो। क्योंकि काशी पीठ का सिंहासन है वह ज्ञान सिंहासन। आपको ज्ञान प्रदान करके आपकी विस्मृति को, भूल जाने की दुर्बलता को दूर करने की क्षमता वह ज्ञान पीठ में होने के कारण उसकी उपासना करना चाहिए। इस तरह जब गांवों में पांचों पीठों का उत्सव होता है तो उत्सव में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के, भक्तों के इन पांचों मन की दुर्बलताएं अपने आप दूर हो जाते हैं। इसके लिए पंचपीठों का उत्सव बड़े ही धूमधाम से, श्रद्धा से, भक्ति से किया जाता है। और पालकी उत्सव की और एक विशेषता है, बाकी जितने भी आप उत्सव करो, आप गुरु के दर्शन कर सकते हैं, गुरु के पैर छू सकते हैं, गुरु को माला चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुरु के नीचे जा करके उस पार जाने के लिए अवकाश देने वाला एक ही उत्सव है, वो आठवीं पालकी उत्सव है। गुरु जहां बैठे हैं उसके नीचे जा करके आशीर्वाद लेना। क्योंकि महात्माओं के जो चक्र हैं, उनके साधना के द्वारा चक्रों के विकास हुए रहते हैं। उनमें से उनकी धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति भी विकास हुई रहती है। उन शक्तियों का आशीर्वाद पाना हो तो उसके नीचे जाना पड़ता है। क्योंकि शक्तियां वो अधोमुख बहती रहती है। सरल रूप से, सहज रूप से उनको पाना हो तो उसके नीचे जाना पड़ता है। तो नीचे जाने का आपको एक ही उत्सव में अवकाश मिलता है और वह उत्सव है आठवीं पालकी महोत्सव। सांगली में तो इतने लोग पालकी के नीचे आके गए, इतने लोग आके गए, पालकी उठने के बाद बैठने तक वो श्रृंखला टूटी ही नहीं, बनी रही, निरंतरता से रूप से बनी रही। जब पल्लकी चलती थी तो लोग बैठ जाते थे, और जब पल्लकी खड़ी हो जाती तो फिर नीचे से उस पार चले जाते थे। हमको लगा इस तरह का ट्रेनिंग आप लोगों को किसने दिया? बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। कई कई कार्यक्रम में
नीचे झुकना चाहिए, बैठना चाहिए, ये भी मालूम नहीं होता है, गड़बड़ आके भाग जाते हैं। लेकिन सांगली के आप थे, जब पल्लकी खड़ी होती तो आप पार करके जाते थे, जब पल्लकी चलना शुरू होता तो आप आराम से बैठ जाते थे, अपने आप पल्लकी ऊपर चला जाता था। यह देखने को केवल वहीं पे मिला, सांगली में मिला, सांगली में मिला। उतना सुंदर ढंग से आप लोगों ने उत्सव मनाया। उस उत्सव में भाग लिए हुए सभी सद्भक्तों के ये जो 5 प्रकार के मन की दुर्बलताएं हैं, वे सभी आज दूर हो गए हैं। आप दुर्बलताओं से मुक्त हो गए हैं, ऐसे उद्घोष हम करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम के पूर्वभावी रूप में काशी महास्वामी जी के द्वारा आपको भव्य दिव्य शुभाशीर्वचन संदेश आपको सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ, और उसमें लिंग दीक्षा का भी आपको प्रदान हुआ। और वो भी उस दिन जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर में राम की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई। अयोध्या में राम मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई, लेकिन यहां पे हजारों भक्तों के देह में इष्ट लिंग के रूप में रामलिंगेश्वर की प्रतिष्ठापना हुई। रामलिंगेश्वर की प्रतिष्ठापना हुई, क्योंकि राम के भी आराध्य थे महादेव, भगवान शिव। राम भी भगवान शिव की उपासना करते थे। रामेश्वर में भगवान राम लिंग की स्थापना करके पूजा करके ही फिर लंका प्रवेश किए, लंका गए। ऐसे रामलिंगेश्वर को इष्ट लिंग रूप में आप लोगों को पूजने का, आराधना करने का अधिकार उसी दिन, जिस दिन राम की प्रतिष्ठापना हुई, उसी दिन आपको प्राप्त हुआ। यह भी बड़ा संयोग की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और वीर शैवों को वीर शैव होने के लिए लिंग धारण बहुत आवश्यक है। हम पिछले बार जब आए थे उस समय भी हम आपको बोले थे, वीर शैव होने के लिए आपको 3 प्रकार के साधना को अर्जित करना पड़ेगा। एक दार्शनिक व्युत्पत्ति है, और दार्शनिक व्युत्पत्ति है, और फिर सामाजिक व्युत्पत्ति है। वीरशैव शब्द के 3 प्रकार की परिभाषाएं हैं। पहला है दार्शनिक। वी का मतलब है वी शब्दे नोच्यते विद्या शिव जीवैक्य बोधिका तस्याम रमन्ते ये शैवाः वीर शैवास्तु ते मताः। वी का मतलब है शिव जीव को एक रूप में बोधन करने वाली विद्या, और उस विद्या में रमण करने वाला वह र से बताया जाता है। इस तरह से शिवजी वैक्य बोधिका विद्या में रमण करने वाला जो शिव भक्त है वही वीर शैव है, वही वीर शैव है। और दूसरी बात है धार्मिक परिभाषा। जो व्यक्ति गुरु के पास जा करके गुरु के द्वारा दिए गए लिंग को देह में धारण करते हुए अप्रमाद रूप से रोज उस लिंग की पूजा करता है, वही वीर शैव होता है। यह धार्मिक परिभाषा है। और फिर समाज में कैसे रहना चाहिए, वो सामाजिक परिभाषा बताता है। समाज में हम अकेले नहीं रहते हैं, इतर समाज के लोग भी हमारे साथ इसी दुनिया में जिया करते हैं, तो उनके साथ जीवन यापन करना, जीना,
यह अनिवार्य है। तो उस समय उनका विरोध नहीं करना। वी का मतलब विरोध, र का मतलब रहित। अन्य समाज के साथ विरोध भाव न रखते हुए उनके साथ भी प्रेम से जो रहता है वही वीरशैव है। इस तरह से शिवज्ञान को पाना, लिंग की पूजा करना और इतर समाजों के साथ मिलजुल के रहना, यही पूर्ण रूपेण वीरशैव का लक्षण बताया गया है। उस तरह के वीरशैव आप बने, यही शुभेच्छा यहाँ पे व्यक्त करते हुए, समय अधिक हुआ है, ज़्यादा न बोलते हुए एक वीरशैव लिंगायतों की बड़े कार्यक्रम के बाद दूसरा बड़ा कार्यक्रम लेने के लिए 12 साल का दुष्काल पड़ा। आने वाले दिन में इतने लंबे अंतराल न करते हुए वारम इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे तो फिर धर्म जागृति होता रहेगा और जागता रहेगा। उसके लिए आप सदैव इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें, ऐसे शुभेच्छा देते हुए काशी जगतगुरु महास्वामी जी जहाँ भी जाते हैं उनकी वाणी से वीरशैव धर्म का अमृत वर्षा बरसता रहता है। 9 दिन पर्यंत सांगली में वो अमृत वर्षा बरसी, आप लोग उसको पान करके कृतार्थ हुए। आप सभी भाग्यवान हैं। और नूतन काशी जगतगुरु महास्वामी जी अयोध्या से सीधा यहाँ पे आए, अयोध्या से सीधा यहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे रामेश्वर की, राम की भी प्रतिष्ठापना उन्होंने देखा, इधर लाभलिंगेश्वर की प्रतिष्ठापना भी वो देखे। दोनों देखने का एक अवकाश यहाँ प्राप्त हुआ। ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहे, उसके लिए आप लोग बने रहे, ऐसे सदिच्छा शुभेच्छा व्यक्त करते हुए आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।